one of the most important feared question in your MBA interviews is not about your academics or your job role. It's a very simple question. What did you do in your gap year? And most of the students fail at this question. Hello everyone, my name is Bhumi and I'm a second year MBA student at IIM Rohtak, and in this video we'll tackle how to answer this question, like what did you do in your gap year, like how to justify your gap year. So let's get started. So firstly यार अगर देखा जाए तो गैप ईयर इज नॉट अ बैड थिंग. मेरा भी गैप ईयर था एंड डिफरेंट स्टूडेंट्स का गैप ईयर होता है. देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर द गैप ईयर. एंड जब वो लोग पूछते हैं कि आपने अपने गैप ईयर में क्या किया, वो आपको जज नहीं कर रहे होते. वो ये नहीं पूछ रहे थे कि भाई बताओ ना क्या किया आप लोगों ने, आपने पूरा साल वेस्ट किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने नेटफ्लिक्स चलाया वगैरह वगैरह. दे आर नॉट आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. दे जस्ट वांट टू नो कि आपने उस चीज में क्या प्रोडक्टिव किया, क्या स्किल्स लर्न करी, क्या आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया एंड ऑल दोज थिंग्स. तो देयर इज अ सर्टेन थिंग और अ सर्टेन framework which you can apply to answer this question very easily. तो फर्स्ट थिंग इज आप लोग को आंसर देते समय अपनी 4 चीजें अपने दिमाग में याद रखनी है. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द रीजन फॉर टेकिंग द गैप ईयर. सेकंड थिंग, व्हाट डिड यू एक्चुअली डू इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. इसमें आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सच ही बोलना है. यार टू बी ऑनेस्ट उनको ना पता चल जाता है जब आप झूठ बोलते हो कि यार नहीं मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया. आप टू बी ऑनेस्ट सच बताओ. एंड दे जस्ट वांटेड टू नो द ट्रूथ. दे डोंट वांट कि आप कुछ भी बोलो, फालतू बोलो, क्योंकि सब लोग झूठ बोलते हैं. तो अगर आप सच बोलोगे ना तो इट विल इम्पैक्ट एंड इट विल शो कि हाँ यार जेन्युइन रिस्पॉन्स है. वो अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं था. ऑफ कोर्स दे विल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं. तो इट्स नॉट ओनली यू जिसको कि डर लग रहा है कि मैं इस आंसर के मैं क्या बोलूंगा इस क्वेश्चन के अंदर. द थर्ड थिंग इज व्हाट डिड यू लर्न. बेसिकली दे जस्ट वांटेड टू नो कि आपने क्या सीखा. जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, उनको ये नहीं जानना कि आपने क्यों लिया वगैरह वगैरह. दे जस्ट वांटेड कि अगर आपने ले लिया 1, 2, 3 जितना भी गैप था आपका, तो उसमें आपने क्या सीखा, क्या इंप्रूवमेंट करी, क्या स्किल्स लर्न करी. फोर्थ थिंग इज हाउ विल इट अफेक्ट इन योर एमबीए जर्नी. बेसिकली आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर एक्सेल सीखा, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो मैं बोल सकती हूँ कि एक्सेल विल हेल्प टू मी इन एमबीए ऐसा करके वगैरह वगैरह. तो आपको वो रिलेट करना है कि जो भी आपने सीखा गैप ईयर के अंदर, क्योंकि आपका 1 साल वेस्ट हुआ, तो उसमें आपने जो भी सीखा वो एमबीए में ऑफकोर्स आपको हेल्प करेगा. आपको ये बस उनको समझाना होता है. सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल आंसरिंग दिस क्वेश्चन, सो दैट इट विल नॉट लुक वेरी लाइक बेसिकली आपने बना रखा है आंसर, ऐसा नहीं लगेगा. इट विल लुक जेन्युइन, इट विल लुक लाइक अ ट्रूथ बेसिकली. एंड वो होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग बना रहे हो उस आंसर को. अब there are different types of basically different reasons could be there for your gap year. So first thing of course is CAT preparation. मेरा भी जो रीजन था वो CAT preparation ही था. मैंने फाइनल ईयर के एंड में अपना एग्जाम दिया था, पर लेकिन वो मेरा क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने अगले साल दिया क्योंकि मेरा गैप ईयर में कन्वर्ट हो गया था. तो मैंने जस्ट बोला कि मैं CAT की प्रिपरेशन कर रही थी, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर रही थी, बिकॉज आई थॉट कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था फॉर मी, फॉर माई जर्नी, फॉर माई होल लाइफ. सो आई थॉट it would I thought of giving it one more chance. So I reappeared. I prepared a lot. I developed discipline, time management, analytical skills. So आप लोग ये सब पूरा जोड़ के बोल सकते हो. जस्ट डोंट से कि मैं कैट की तैयारी कर रही थी. थोड़ा सा उसको एक तरीके से एक्सप्लेन करो कि आपने वो पूरा साल एग्जैक्टली क्या किया, तो वो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा. ऑलराइट. द नेक्स्ट थिंग इज गैप ड्यू टू जॉब सर्च. फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो होते हैं वो बीटेक करके एमबीए करते हैं, तो बीटेक करने के बाद दे सर्च जॉब्स, बट उनको अगर 1 साल तक कोई जॉब अच्छी नहीं मिलती जो कि उनकी प्रोफाइल से मैच करती है और उनकी क्वालिफिकेशन के थ्रू उनको पे देती है, तो वो लोग एमबीए में स्विच हो जाते हैं. तो उस वजह से गैप क्रिएट हो जाता है. इफ यू आर समवन जो कि इस सिचुएशन में है या फिर होगा, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि मैं अपॉर्चुनिटीज देख रहा था या देख रही थी, बट क्योंकि मेरे पास जो स्किल्स थी और जितने भी मैंने डेवलप किया था अपने कैंडिडेचर को, उसके हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि मुझे उस टाइम पे एक वैल्यूएबल चीज मिल रही थी. देन आई थॉट कि व्हाई शुड नॉट आई लाइक गेट मैनेजमेंट स्किल्स, सो दैट माई होल कैंडिडेचर, माई होल प्रोफाइल वुड like give my whole profile will have a boost and I can find better opportunities in the near future. So ये आप बोल सकते हो कि I was looking for that, but लेकिन क्योंकि मुझे नहीं मिल रहा था, थोड़ा अच्छे से इसको शुगर कोट करके you can say just don't say कि मैं जॉब ढूंढ रहा था और मुझे नहीं मिला इसलिए मैं एमबीए करने आ गया. तो एकदम राइट फॉरवर्ड आपको आंसर नहीं देना है, थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलना और एकदम शुगर कोट करके बोलना कि यार ये था इसीलिए मैंने सोचा ये करना है, वो करना है, इसीलिए मैं ये करने वाला हूँ वगैरह.
ठीक है। अब कोई फैमिली और पर्सनल रीजन भी हो सकता है किसी का, तो जस्ट डोंट थे कि मेरा ये था और मेरा फैमिली प्रॉब्लम थी इसीलिए मैंने 1 साल का गैप ले लिया, क्योंकि इट विल लुक कि यार आप दूसरे पे टाल रहे हो अपनी गलती। आप नहीं कर पाए, आपके कुछ भी इश्यूज थे तो आपने अपना गैप ले लिया, कौन सी बात है। तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो डिटेल में कि व्हाट वाज द रियल इशू, वेयर वर यू इन्वॉल्व इन दैट इशू, कि आप लोग नहीं कर पाए वो कैट अपना उस साल क्लियर, या फिर उससे पहले अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए। तो वो सब एग्जैक्टली आपको बताना होगा। जस्ट सेइंग कि फैमिली इशू था, इट वोंट मेक एनी सेंस, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो आपको अच्छे से समझाना होगा सो दैट दे कैन ट्रस्ट यू कि हाँ आप जेन्युइन बंदे हो, आप सच बोल रहे हो कि असलियत में इशू था। अगर ये इशू उनके साथ भी होता तो वो लोग भी यही करते। उनको आपको ये ट्रस्ट दिलाना है बेसिकली। सो इस तरीके से बहुत सारे वो हो सकते हैं रीजंस आपके गैप ईयर के, तो उसको जस्टिफाई करना, जैसे मैंने अभी समझाया आपको 4 स्टेप्स के थ्रू जस्टिफाई करने से ही आपका आंसर अच्छा बन सकता है। जस्ट डोंट से इन 1 लाइन और 2 लाइन्स, उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से। एंड दिस इज व्हाट माई टेक ऑन दिस क्वेश्चन। सो इफ यू हैव एनी अदर सजेशन यू कैन डेफिनेटली राइट इन द कॉमेंट बिलो. You can subscribe my channel, like my video, and comment down below if you have any doubt. I'll be more than happy to answer that. So that's it for this video. All the best, guys. Bye bye.